हेलो फोक्स, वेलकम टू समर्थ अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम वर्क के कुछ क्वेश्चंस की एंड मिलकर उनको सॉल्व करेंगे। इन टोटल विल बी लुकिंग एट अराउंड 20 क्वेश्चंस, जिनमें से 12 क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस के होंगे एंड 8 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम टाइम एंड वर्क। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इस स्क्रीन पर मैं कुछ सेकंड के लिए रुकूंगा, चाहे तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे इनके आंसर्स दूंगा, ठीक है। तो चलिए इनको साथ में सॉल्व करते हैं। Passenger takes 1 hour less for a journey of 120 kilometers if the speed is increased by 10 kilometers from its usual speed, right? What is the usual speed? तो इन क्वेश्चंस में जहाँ पे भी हमें टाइम दिया होता है कि कितना टाइम हमें लेस लग रहा है जर्नी में वर्सेस द इनिशियल वन, राइट। अगर वो टाइम हमारे को राउंड नंबर में दिया गया हो, एक इंटीजर में दिया गया, राइट, दैट मीन्स कि जो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है that should be a multiple, a factor of the total journey, and also the number which will be added or subtracted to it, that should also be a factor of the given number. यानी अगर मैं मानता हूँ कि 50 सही आंसर है तो 50 और 60 वो दोनों उसके फैक्टर्स होने चाहिए, राइट। लेकिन 120 का फैक्टर 50 नहीं है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, 40 और दूसरा इसका बनेगा 50, 50 इसका फैक्टर नहीं है। 85 अपने आप में इसका फैक्टर नहीं है। 30 और 40 ये दोनों 120 के फैक्टर्स हैं, विच मीन्स दिस कैन बी अ पॉसिबल आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। 34, 43, 4 घंटे लगेंगे अगर हम 30 की स्पीड पे चलें, 3 घंटे लगेंगे हम 40 की स्पीड पे, राइट। तो इसका मतलब 1 घंटे का डिफरेंस आ गया, फिर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A person rode 1/3 of a journey at 60, 1/3 at 50 and the rest at 40, ठीक है। 1/3 ऑफ अ जर्नी का मतलब हमें यहाँ पे अच्छे से समझना है कि ये टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक। कई बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट, कि इसको टोटल जर्नी का टाइम मानना है या डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। विच मीन्स हमें डिस्टेंस को अज्यूम करते हुए यहाँ पर चलना होगा। तो इन क्वेश्चन को सिंपली अगर सॉल्व करना हो तो हम एलसीएम ले लेंगे और उसको मान लेंगे टोटल डिस्टेंस, ठीक है। इनिशियल टाइम 6 घंटे 10 मिनट बन जाएगा, क्यों? क्योंकि 60 की स्पीड से चलना है 100 किलोमीटर के लिए, तो टाइम बना 1 घंटा 40 मिनट। फिर 50 की स्पीड से चलना है 2 घंटे, और 40 की स्पीड से चलना है तो कितना टाइम लगेगा 100 किलोमीटर के लिए? 2.5 घंटे। इन तीनों का सम बन जाता है 6 घंटे 10 मिनट। विद दिस assumption, सेकेंड सिनारियो यानी जो क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द रेस्ट ऑफ द जर्नी is taken at 40 and the first half is taken at 60, then time difference would be 4 minutes to complete the journey, right। 4 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो एक बार देखते हैं उस सिनेरियो में कितना लग रहा है अगर हम 300 का डिस्टेंस अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगेन माइंड यू, यहाँ पे हमने एक assumption ली है। करेक्ट आंसर या तो 300 होगा या फिर उससे कोई मिलता जुलता नंबर जो कि उसके मल्टीपल में हमारे पास आ जाएगा, in similar ratio to what we get as the distance in the time comparison of the two, right। तो सेकंड assumption, सेकंड सिनेरियो में हमारे पास टाइम आ जाता है 6 घंटे 15 मिनट। कैसे? 150 किलोमीटर आउट ऑफ द टोटल 300 इज टेकन एट 60 किलोमीटर पर आवर, तो 2.5 घंटे, और रिमेनिंग 150 इज टेकन एट 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 3 घंटे 45 मिनट। टोटल बनता है 6 घंटे 15 मिनट, ठीक है। डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का 5 मिनट, राइट।
लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को 4 मिनट ज़्यादा लगे हैं, यानी हमने जो अजम्पशन ली थी 300 की वो थोड़ी सी ज़्यादा है। एक्चुअल आंसर विल बी समवट लेस देन दिस, और कितना लेस होगा, उसी रेशो में जिस रेशो में हमारी अजम्पशन गलत हुई है, यानी 5 मिनट का हमारे पास यहाँ पे टाइम डिफरेंस आया, एक्चुअल में 4 का आना चाहिए था, तो 4/5 ऑफ 300 विच इज 240। ठीक है, आगे चलते हैं। इन अ रेस ऑफ 1000 meters, A beats B by 100 meters or 10 seconds. If they start the race of 1000 meters simultaneously from same point, B gets injured after running 50 meters less than half the race length, due to which his speed gets halved. Then by how much time will A beat B? सिंपल है, ए बी को 100 मीटर से हराता है, यानी ए जब फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है, राइट, उस वक्त बी जो है 900 मीटर पे, ठीक है, और 10 सेकेंड्स, यानी बी जिस समय अपना फिनिश लाइन को क्रॉस करता है, उसके 10 सेकेंड बाद बी फिनिश लाइन को क्रॉस करता है। अब यहाँ से हमारे पास बी की स्पीड आ जाएगी, क्यों? क्योंकि बी ने जो रिमेनिंग 100 मीटर का डिस्टेंस है, जिस वक्त वो हारा है ए से, उस वक्त 100 मीटर का डिस्टेंस बाकी था, वो कवर करने के लिए बी ने 10 सेकेंड लगाया, तो बी की स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल। अब बी की स्पीड से हमारे पास ए की स्पीड आ जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारे को उनकी रेशो पता है। सेम टाइम में ए ने जहाँ 1000 मीटर कवर करे, वहाँ पे बी ने 900 मीटर कवर करे। बी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 900 मीटर के लिए उसने कितना समय लगाया? 90 सेकेंड, और उन्हीं 90 सेकेंड में ए ने 1000 मीटर कवर कर लिया, तो ए की स्पीड कितनी आ गई? 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बी को 450 मीटर पे इंजरी लग जाती है, तो और उसके बाद बचा हुआ 550 मीटर वो आधी स्पीड पे कवर करता है, तो टाइम टेकन कैसे आएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। पहले उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, जिसपे वो 450 मीटर के लिए चला, और बचे हुए डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, जिसके लिए वो 550 मीटर के लिए चला। टाइम आ गया 45 सेकेंड फॉर फर्स्ट, 110 फॉर सेकेंड, टोटल 155 सेकेंड। ए को कितना टाइम लगा? 90 सेकेंड, राइट, बिकॉज उसकी स्पीड है 100/9 मीटर। टाइम डिफरेंस कितना आ गया? 65, ऑप्शन। ठीक है, इन अ रेस ए बी सी टेक पार्ट, ए बीट्स बी बाय 30, बी बीट सी बाय 20, ए बीट सी बाय 48 मीटर्स। तो ए के साथ हमारा बी का भी रेफरेंस दिया गया, ए के साथ सी का भी रेफरेंस दिया गया, तो सेम टाइम में हमें रेस का भी डिस्टेंस नहीं पता, बट जितने टाइम में ए कंप्लीट कर लेता है, उतने टाइम में बी उससे कितना पीछे रह जाता है? 30 मीटर, और उतने टाइम में सी इतना पीछे रह जाता है? 48 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? रेस लेंथ इज 300 मीटर। ठीक है, हमारे को एक और चीज दी गई है, बी बीट सी बाय 20 मीटर। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर यूज करके रेस की लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बी व्हेन ए फिनिशेस इज x-30। टोटल डिस्टेंस को अगर हम x मान लें, तो हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। x-30, तो स्पीड ऑफ b इज टू a विल बी x-30 डिवाइड बाय x, मतलब रेशियो ऑफ स्पीड इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस, राइट? टाइम सेम। Distance covered by c when a finished is equal to x-48, speed of c is to a is equal to x-48 is to x, and distance covered by c when b finished is given as 20 मीटर का डिफरेंस, x-20, स्पीड ऑफ c is to b is equal to x-20 is to x, c जो है वो b से स्लोअर, राइट? नाउ c is to b is equal to c is to a into a is to b, राइट? अब हमें यहाँ पे 3 रिलेशनशिप दिए गए हैं, उन तीनों का यूज करके हम इन तीनों वेरिएबल्स को निकाल पाएंगे, बिकॉज 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स बन जाएगा, राइट? उनको जब हम
कोरिलेट करेंगे, 3 रेशोज को कोरिलेट करेंगे तो हमारे पास सिंपली एक इक्वेशन बनेगा एक वेरिएबल के साथ, राइट। तो ये आता है x minus 30 upon x is equal to x minus 48 upon x multiplied by x upon x minus 120। तो x x कट जाएगा तो ये बचता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 48x विच गिव्स x इज इक्वल टू 300, विच मीन्स पहला पॉइंट करेक्ट है। अब पहला पॉइंट करेक्ट है तो हमारे पास A और B और C ने सेम टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी आ जाएगा, 300, 270 और 250, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट उसी रेशोज के ऊपर पूछ रहा है, तो ये रेशो आ गई हमारे पास डिस्टेंस की सेम टाइम में, यानी यही रेशो हमारी स्पीड की हो। अगर टाइम कांस्टेंट है तो रेशो ऑफ डिस्टेंस इज सेम एज रेशो ऑफ स्पीड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 6 से डिवाइड करेंगे 50, 45 एंड ये 18 का में 42, राइट। तो सेकंड पॉइंट भी करेक्ट हो गया, विच मीन्स both A and B are correct. Motorboat has speed of 30 in still water. It goes 60 km time downstream, comes back in 9.5 hours. 9 not 9.5, my bad. This is 9/2 hours, यानी 4.5 घंटे में वो वापस आ जाए। What is the speed of the stream? ठीक है। तो इसमें विजुअलाइजेशन इन क्वेश्चन के स्ट्रीम वालों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हर बार डायग्राम बनाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग परस्पेक्टिव स्टार्टिंग में इन क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमें दिया गया है टोटल 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है एक तरफ, राइट, और उतना ही वापस आना है। स्पीड ऑफ बोट दी गई है। अब जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही होगी तो हमारी स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड हो जाएगी, राइट। अगर स्ट्रीम ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों 30 किलोमीटर होती है तो टोटल हम 60 की स्पीड से नीचे जाते हैं, ठीक है। फॉर नाउ लेट्स अज्यूम द स्पीड टू बी x। 30 प्लस x की स्पीड से हम डाउन स्ट्रीम गए और 30 माइनस x की स्पीड से हम ऊपर आए 60 ही किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 बाय दिस प्लस 60 बाय दिस इज इक्वल टू 4.5, राइट। अब इसको जब हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो आसानी से डिविजिबल होते हुए दिख रहे हैं वो 30 और 40 दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को 4.5 चाहिए, यानी हमारे को चाहिए 3 प्लस 1.5 और वो हमारे को मिल रहा है किसमें, अगर हम x को 10 मानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट। इनमें प्रॉपर्टी सॉल्व करने की बजाय हिट एंड ट्रायल कई मामलों में देखा गया है कि ज़्यादा क्विक साबित होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। A man walking at 5 km per hour noticed that a 225 मीटर train coming in opposite direction crossed him in 9 seconds. Speed of train is, ठीक है। तो अगर हम स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पर x मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, अगेन यहाँ पे आप जो यूनिट लोगे वो आपको सॉल्व करने में या तो हेल्प करेगा या फिर दिक्कत करेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे मीटर पर सेकंड लेना बेटर रहेगा। तो 225 मीटर की ट्रेन है, मैन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी उन दोनों की स्पीड्स को हम ऐड करेंगे। टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है 225 मीटर का, मैन की लेंथ क्योंकि नेग्लिजिबल मानी जाएगी, तो टोटल जो 225 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है वो दोनों की स्पीड कंबाइन करके किया है, राइट। अगर वो स्टिल होता तो सिर्फ ट्रेन की स्पीड काउंट होती, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, यानी इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ रूल उसने भी प्ले किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 225 इज इक्वल टू दोनों की स्पीड का सम इनटू टाइम, ठीक है, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे सब कुछ मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 425/18 मीटर पर सेकंड आ गया। उसको अगर हम 18/5 से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ गया 85 मीटर पर सेकंड। अगेन मैन ऑफ स्पीड ऑफ मैन को हमने 5 की बजाय 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड लिया था, बिकॉज वो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे, ठीक है। यूनिट्स का हमने बहुत खास ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैं कुछ सेकंड यहाँ पर रुकूंगा, स्क्रीन का या तो पॉज कर लीजिए या फिर आप स्क्रीन पर लेके इनको सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। A car did a journey in 3 hours
average speed has been x greater than the journey would have taken y hours less. How long was the journey? हमें वेरिएबल्स की टर्म्स में आंसर देना है, तो एक बार अजम्पशन लेकर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. लेट डिस्टेंस बी डी, स्पीड बी एस. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, टाइम हमारे को दिया गया है टी, तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई एस इज इक्वल टू डी बाई टी. अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर से बढ़ाई जाए, यानी इफ s प्लस एक्स इज टेकन, तो टाइम कितना लगेगा y आवर्स लेस, यानी t माइनस वाई. d इज इक्वल टू एस प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय t माइनस वाई. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को यूज करते हैं, s की वैल्यू दी गई डी बाई टी, तो यहाँ पर हम डी बाई टी डाल लेंगे. d इज इक्वल टू डी बाई टी प्लस एक्स टी माइनस वाई. सॉल्व करेंगे, टी डी कट जाएगा, डी वाई बाई टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस वाई. डी इज इक्वल टू एक्स टी टी माइनस वाई अपॉन वाई, यानी वाई की पावर माइनस वन. तो ऑप्शन बी हमारे पर यहाँ पर करेक्ट आ जाता है. ठीक है, ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 132. टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ ब्रिज ऑफ 165 इज. ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है यहाँ पर 165 ब्रिज के लेंथ और ट्रेन की लेंथ जो कि 110 मीटर, टोटल 275 मीटर कवर करना है. स्पीड दी गई है 132, जो कि अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी. टाइम टेकन निकाल लेते हैं, बट हमें मीटर पर सेकंड में चलना है. ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा. टी बाई एस, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 275 है और स्पीड हमारे पास 132 इंटू 5/18. ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 15/2 सेकेंड आ जाता है, विच इज 7.5 seconds. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था. By increasing the speed of his car by 15, a person covers distance of 300 kilometers by taking an hour less than before. Again, ये उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है जहाँ पर हमारे को टाइम कंपैरिजन दिया गया है, विच इज एन इंटीजर, अ नेचुरल नंबर. तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा और जो उसकी स्पीड का 15 इंक्रीमेंटल होगा, वो दोनों 300 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे. आइडियली स्पीड ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि एक 4.5 का आंसर दे और एक 3.5 का दे, तो भी हमारा डिफरेंस एक निकलेगा. बट क्योंकि हम हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे जाएंगे और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास ये वाली जो अप्रोच है वो कामयाब यूजुअली हो जाती है. ठीक है, तो ऑप्शन से देते हैं. 45 डिवाइड कर नहीं कर रहा है, 50 कर रहा है, 65 कर रहा है क्या? नहीं, 65 नहीं कर रहा है. अगर हम इसको 60 लेते हैं तो 60 और 75 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, राइट. लेकिन 75 और 90 नहीं कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जो कर रहा है. इसको एक बार चेक कर लेते हैं. तो 65 75 4, तो डिफरेंस एक का आ गया, विच मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट. आगे चलता है. XYZ ट्रेवल फ्रॉम सेम प्लेस यूनिफॉर्म स्पीड 4, 5 और 6 किलोमीटर पर आवर. वाई स्टार्ट 2 घंटे आफ्टर एक्स. हाउ लॉन्ग विल वाई मस्ट वाई स्टार्ट इन ऑर्डर दे ओवरटेक एक्स एट द सेम इंस्टेंट. ठीक है, ये स्टार्ट लाइन है. एक्स हमारा पहले ही स्टार्ट हो गया 4 की स्पीड पे, वाई ने उसके 2 घंटे बाद स्टार्ट किया, राइट. तो यहाँ पर ऐसे करके एक बफर डाल देते हैं और फिर उसने स्टार्ट किया, सेम टाइम पर आके मीट कर दिया. ठीक है, डिस्टेंस उसने उतना ही कवर किया बट स्टार्ट लेट किया है. ठीक है, तो टाइम का वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कोशिश करी है. अगेन इट डिपेंड्स ऑन जो आपको किस तरह से विजुअलाइजेशन दिखाना है. जेड को भी कुछ समय बाद अपना ये स्टार्ट करना है, सो दैट ये सेम टाइम पर रीच करें. ठीक है, डिस्टेंस तीनों ने सेम कवर करना है, टाइम सबका अलग अलग रहेगा बिकॉज एक जना दूसरे से लेट स्टार्ट करेगा. ठीक है, क्वेश्चन है कि y जो है वो, जो z है वो y से कितना लेट स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हमारा स्पीड डिफरेंस कितना है दोनों में.
4 और 5 में 1 का डिफरेंस है। ये कह रहा है 2 घंटे बाद स्टार्ट किया है और फाइनली उसे आके मीट कर लिया। x 2 घंटे में कितना ट्रैवल कर चुका होगा? 8। 8 का जो डिफरेंस है x और y में एट द टाइम y स्टार्ट्स, वो 8 का डिफरेंस जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से कवर होगा। क्यों? क्योंकि उनका स्पीड डिफरेंशियल 1 kmph का है। ठीक है, तो इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे। ठीक है, यानी टोटल 8 घंटे बाय ट्रैवल करेगा, तो टोटल कितना ट्रैवल किया हमारे पास टोटल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 8 5 40, टोटल 40 किलोमीटर हमने यहाँ पे ट्रैवल किया। अब क्वेश्चन आता है कि z को ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। 6 की स्पीड पे 40 के लिए हमारे को समय लगेगा 40/6 यानी 20/3 घंटे, यानी 6 घंटा और 40 मिनट। बट y जो है वो ऑलरेडी 2 घंटा लेट स्टार्ट किया है, राइट? तो हमें देखना है कि z y से कितना लेट स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो z ने अगर 6 घंटा 40 मिनट लेट में टोटल डिस्टेंस कवर करना है, राइट? y ने ये डिस्टेंस कितने में कवर किया है? 40 का 8 घंटों में, राइट? तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 8 घंटे में से 6 घंटा 40 मिनट अगर हम माइनस कर दें तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट और 4/3 आवर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेन 120 200 मीटर लॉन्ग पास द प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकंड। बिल्कुल सिंपल सवाल है। टोटल 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है 10 सेकंड में, स्पीड भी हमारे को निकल आएगी 300/10 30 मीटर पर सेकंड। आगे चलते हैं। इट टेक्स 11 आवर्स फॉर 600 किलोमीटर जर्नी इफ 120 इज डन बाय ट्रेन एंड रेस्ट इज बाय कार। 40 मिनट ज़्यादा लगते अगर ट्रेन का हम जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दें। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि दोनों की स्पीड की रेशो कितनी है। ठीक है, राइट। तो हमारे को 120 किलोमीटर जो है अगर हम ट्रेन पे करते हैं तो बचा हुआ 480 हम किस पे करेंगे? कार पे। और दूसरे सिनेरियो में 200 अगर हम ट्रेन पे करते हैं तो बचा हुआ 400 जो है वो किस पे कवर करेंगे? कार। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120 अगर हम x की स्पीड से करें, assuming train of speed of train is equal to x, कार y, तो अगर हम 120/x प्लस 480/y करेंगे तो हमारे पास 11 घंटे का समय आ जाता है। लेकिन अगर हम 200/x और 400/y करेंगे तो 11 2/3 11 घंटे 40 मिनट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 5, 12 5 60 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों में सब्ट्रैक्शन करें ताकि हमारा x एलिमिनेट हो जाए और y वाला वेरिएबल हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे और इस इक्वेशन से हमारे पास ये 55 और ये 35, बिकॉज दिस इज 35/3, राइट? ठीक है, तो वो बाय 3 कट जाएगा क्योंकि इसे 33 से मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन को। तो दिस गिव्स अस y इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। यूजिंग इक्वेशन 1 हमारे पास इससे x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 40। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल इनकी रेशो कितने आ गए? 60:40। रेशो ऑफ क्या पूछा है? कार इज टू ट्रेन, कार टू दैट ऑफ ट्रेन। हमारे पास 3:2, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में हमारे पास 8 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ सेकंड रुकता हूँ ताकि आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं।
20 men are supposed to complete a work in 10 days. After working for 5 days, they realize that only one-fourth of the work is done. How many more men do they need to employ to finish the work on time? Right? Apologies for the spelling mistake, but let's get solving. So हमें कहा गया है कि 10 दिन में उनको काम खत्म करना है. 5 दिन बाद उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने सिर्फ काम का 1/4 हिस्सा कंप्लीट किया है. टोटल काम को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसका एक हिस्सा अगर करने में उनको 5 दिन लग गए तो उस स्पीड पे टोटल काम करने में उनको 20 दिन लगेंगे. लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 5 ही और दिन है, राइट? तो बचे हुए 15 दिन का काम 5 दिन में करने के लिए उनको कितनी ताकत ज़्यादा लगेगी? 15:5, यानी उनको काउंट ऑफ मैन 3 गुना करना होगा, तब जाके वो कहीं उसको कर पाएंगे. यानी करंटली 20 लोग लगे हुए हैं, हमें इस 20 को 60 करना होगा. ठीक है, 60 करने के लिए कितना इंक्रीज किया? 40. चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ये वाला तरीका मेरे को क्विकर लगता है. लेट वर्क डन बाय 3n minus 1 men and in 2n plus 1 days px, and similarly 3n plus 1 men in 4n minus 3 days be y. If x is to y is equal to this, what is the value of n? ठीक है, सिंपल है. टोटल वर्क इज इक्वल टू डेज इंटू मैन. ठीक है, अगर घंटे दिए हो तो वो इंटू आवर्स हो जाएगा, राइट? बट दिस इज हाउ इट इज. तो हमें कहा गया है कि x जो है वो ऊपर वाले नंबर के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, और y जो है वो नीचे वाले के बराबर है, और उनकी रेशो दी गई है. तो हम सिंपली उनको इक्वेशंस को इस प्रकार से डालकर सॉल्व कर देंगे. ठीक है, सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 6n² minus 41n plus 7 इज इक्वल टू 0. अब 41 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बेसिस पे अगर हम जाएं तो हमारे पास क्या आता है? 6 7 का 42 और माइनस 42 इंटू 1 इज इक्वल टू 42. तो उस तरह से हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, हमारे पास आ जाता है 6n plus 1 n minus 7. अब यहाँ पे इस पार्ट ऑफ द इक्वेशन को जीरो करने के लिए n की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी, बट n नेगेटिव नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ जो डेज है उसको हम नेगेटिव नहीं मान सकते. देयरफॉर n की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाती है. ठीक है, क्लियर है? नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 3n minus 1 नाम की भी एक टर्म है. अगर हम n को नेगेटिव लेंगे तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, विच मीन्स दिस इक्वेशन डज नॉट मेक एनी सेंस. ठीक है, तो इसलिए हमें n को नेगेटिव अज्यूम नहीं करना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. शीला कैन स्टिच सूट इन 3 days, 2 days, while Meena can stitch in 1.5 days. How many will they take together to stitch 30 suits? शीला एक दिन में कितना काम करती है? आधा. मीना एक दिन में कितना काम करती है? 2/3. वर्क डन कंबाइंड इन 1 डे, सम कर देंगे 7/6 सूट्स पर डे. और 30 सूट्स कितना टाइम लगेगा? 30 डिवाइड बाय 7/6 यानी 180/7, विच इज 25.7142557. मतलब ये आई थिंक बार लग जाता है तो ये रिपीटिंग बन जाएगा. ठीक है, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. दिस इज अगेन अनदर एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सारे के सारे गलत दिए गए थे एग्जाम में. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन शुड बी 26 days, विच इज नॉट गिवन. तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट करके आ सकते हैं, या फिर आई वुड सजेस्ट द लोएस्ट वन जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, बट इसके आपको मार्क्स अलग से दिए जाएंगे. अगला क्वेश्चन, इफ 20 persons can clean 20 floors in 20 days, and how many days will can 16% clean 16 floors? ठीक है, इन सवालों में बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है. हमारे को 20 लोग 20 दिन यानी टोटल 400 मैन डेज. ठीक है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क एक बार हम कैरी कर लेंगे. 20 फ्लोर को ख़त्म करना कितना काम है? 400 मैन डेज. ठीक है, तो एक फ्लोर को काम खत्म करना कितना होगा?
20 मैन डेज, राइट। एक फ्लोर को ख़त्म करना 20 मैन डेज है, हमारे को 16 फ्लोर्स ख़त्म करने हैं और हमारे पास बंदे कितने हैं, 16। तो हमारे को टोटल कितने दिन लगने वाला है, 20 मैन डेज मल्टीप्लाइड बाय 16 फ्लोर्स डिवाइडेड बाय 16 पीपल दैट वी हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है, तो हमारे पास मैन डेज आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 20। तो यानी 20 का जो हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया गया है वो सेम टाइम लगेगा सेकेंड वाले में भी। ठीक है, चाहे तो इसको नीचे इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले 4 क्वेश्चन। पॉज करूँगा यहाँ पे कुछ सेकेंड, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए। अगेन स्पीड, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, इन सब क्वेश्चन में भी कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इफ़ नॉट मोर। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हम अलग अलग तरह के सवाल सॉल्व करेंगे उतना हमारी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी और हम एग्ज़ाम में उतना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। टू टैप्स x and y are fixed to a water tank. If only x is opened, it drains out the full tank in 20 minutes. If both x and y are opened, they drain out the full tank in 15 minutes. If only y is opened, how long does it take to drain the full tank? ठीक है, तो दोनों साथ में काम करते हैं तो 20 मिनट, अकेला x काम करता है तो 15 मिनट, तो दूसरे को कितना समय लगेगा। वर्क डन टुगेदर विल बी, लेट द अदर वर्क बी बाय। ठीक है, तो अगर ये 1/20 का काम करता है पर मिनट, ठीक है, यहाँ पे हम यूनिट ऑफ टाइम क्या ले रहे हैं, मिनट, तो पर मिनट ये 1/20 का काम कर रहा है, वाई का काम कर रहा है, टोटल हमारे को सम दिया गया 1/15, तो उससे वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/60, विच मीन्स हमारे को 60 मिनट लगेंगे अगर वाई अकेला काम करता है। सिंपल, आगे चलते हैं। इफ एक्स मैन आर वर्किंग इन एक्स आवर्स पर डे एंड डू एक्स यूनिट्स ऑफ वर्क in x days, then y men working y hours per day in y days will be able to complete k units of work. What is the value of k? ठीक है, तो पहले हमारे पे यहाँ पे 3 यूनिट्स दिए गए हैं, एक है नंबर ऑफ पीपल, दूसरा है नंबर ऑफ आवर्स, तीसरा है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, x नंबर ऑफ पीपल, x आवर्स पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज, x is equal to x cube is equal to x, यानी x square is equal to 1। ठीक है, फॉर सेकेंड केस y क्यूब इज इक्वल टू k और y क्यूब बाई k इज इक्वल टू 1। अब 1 से हम इसको इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर k और k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में यानी -2 एंड y क्यूब ऊपर, तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। If 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days, 13 men and 24 women can do the same in 4 days, what is the ratio of work done by a man to that of a woman? ठीक है, अगेन यहाँ पे assumption से चलेंगे तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई assume total work be 1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x plus 8y is equal to 1/10, वो 10 दिन में काम खत्म कर पाएंगे अगर 8 men और 6 men और 8 women। अगर ये नंबर 13 और 24 हो जाता है तो हम 4 दिन में काम खत्म कर पाएंगे। सेकेंड इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके y को एलिमिनेट करने की कोशिश की तो हमारे पास ये आ जाता है 5x इज इक्वल टू 1/20, x इज इक्वल टू 1/100, यानी इंसान जो यहाँ पे मेन जो ये काम कर रहे हैं वो 100 दिन में इंडिविजुअली खत्म कर पाएंगे टोटल काम, राइट। इसी वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में डाल दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/200, यानी विमेन अगर काम करते हैं तो 200 दिन में वो काम खत्म कर पाएंगे। रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मैन टू वुमेन यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 2:1। ठीक है, तो हमारे पास मैन टू वुमेन विल बी 2:1। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट द वर्क डन बाय x minus 1 मैन इन x plus 1 days be y. Similarly, work done in the other piece b z, then y is to z का रेशियो। सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। ठीक है, x minus 1 x plus 1 is equal to 9:10, राइट। डिनोमिनेटर में हम z वाली वैल्यू ले लेंगे, x plus 2 x minus 1 सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, माइनस एट माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस एट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन जो यहाँ पर आ जाता है, अगेन इसको भी हम नॉन ज़ीरो मान के चलेंगे, बिकॉज एक्स की वैल्यू अगर हम वन लेते हैं तो हमारी ये वाली टर्म ज़ीरो बन जाती है, विच विल अगेन मेक नो सेंस फॉर दिस इक्वेशन टू होल्ड, ठीक है, विच मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन वन, एक्स इज इक्वल टू एट, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। हैव अ गुड रेस्ट ऑफ डे। बाय बाय।